जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आज हम एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि श्रीमद् भागवत का पाठ कब कब कराया जा सकता है। तो उनका, क्योंकि कुछ लोगों के घर कुछ ऐसी दिक्कत हो गई थी जिससे कि उनके आगे कुछ लोग परम धाम तक जा चुके हैं, इसलिए उन्होंने पूछा क्या ऐसी मान्यता है कि कभी कभी 1 वर्ष तक श्रीमद् भागवत का नहीं करा सकते पाठ, क्योंकि श्रीमद् भागवत का आयोजन कराने में बहुत सारा संगीत होता है, गायन होता है, धूमधाम से उसका आयोजन हर्षोल्लास से कराया जाता है। तो यही एक जो बहुत महत्वपूर्ण फ़र्क है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, श्रीमद् भागवत का आप पाठ कब कब करा सकते हैं ये समझिए। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत अपने आप में एक वो पाठ है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई भी आपको ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कब करा सकते हैं और कब नहीं करा सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी का पाठ कभी भी कराया जा सकता है, और किस दिन से प्रारंभ किया जा सकता है, किस दिन से नहीं प्रारंभ किया जा सकता है। वैसे तो श्रीमद् भागवत जी के लिए सारे दिन बहुत अच्छे हैं, पर कुछ दिन बहुत ज़्यादा विशेष हैं, जैसे कि मंडे से आप प्रारंभ कीजिए, यानी सोमवार से प्रारंभ कीजिए, बुधवार से प्रारंभ कीजिए, बृहस्पतिवार से प्रारंभ कीजिए, शुक्रवार से प्रारंभ कीजिए। इन दिनों में किया हुआ जो श्रीमद् भागवत का पाठ है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि एक शुभ मुहूर्त है। दूसरी चीज़ कि ये मानकर चलिए, जो कुछ लोगों का पूछने का एक बहुत बड़ा ये रीज़न था कि अगर किसी के परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, अच्छे कार्यों में तो आप लोग कराते ही हैं, जैसे किसी का कोई रिटायरमेंट है तब लोग कराते हैं, किसी के विवाह की वर्षगांठ है, किसी के विवाह की वर्षगांठ को यदि 25वीं वर्षगांठ है, अगर किसी की बच्चों की शादी नहीं हो रही है। अर्थ ये है कि जैसा जो संकल्प हो, कुछ प्राप्ति का संकल्प हो, कुछ कार्य सिद्ध हो चुका हो, जीवन का कुछ उद्देश्य है, उन्नति नहीं हो रही है, किसी कारण यदि आपको लगता है कहीं चीज़ें सब कुछ होने के बाद भी सारे एफर्ट्स हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कुछ अटका हुआ है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है, या किसी के भी घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है या संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, तब श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए। दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर किसी के घर का कोई व्यक्ति मतलब जिनका गोलोकगमन हो चुका है, जो कि परम धाम को जा चुके हैं, उनको गति देने के लिए विशेष तौर से श्रीमद् भागवत जी का साप्ताहिक का जो 7 दिन का पाठ होता है, अगर आप 7 दिन का नहीं भी करा पाते हैं तो बिना संगीत के आप जो मूल पाठ होता है वो आप 1 दिन का, वैसे कोशिश कीजिए कि 3 दिन कराएं, सबसे ज़्यादा अच्छा है। किसी भी प्रकार भगवताचार्य और पंडित जी के साथ ये 3 दिन का या 7 दिन का इसको आप कराएं, और इस उद्देश्य के साथ तक कराइए कि इसको संकल्पित होकर कराइए कि हमारे यहाँ से जो भी व्यक्ति परम धाम तक गए हैं उनको गति मिले। यानी यदि कोई भी चीज़ ऐसी है कि उनके कुछ कार्य ऐसे थे या कहीं वो अटके हुए हैं, तो उनको आगे की ओर गति मिले, वो रुके नहीं और वो कहीं अटके नहीं। तो बिना संगीत के भी आप श्रीमद् भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप अपने घर में नहीं कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि 1 वर्ष से पहले हमें इस तरीके का कोई आयोजन नहीं करना है, तो आप किसी भी मंदिर में करा लीजिए। मंदिर में अगर नहीं करा सकते हैं तो जो भी आपके भागवत प्रवक्ता हों तो वो जहाँ भी हों। और अगर सबसे अच्छी मैं आपको बात बताऊं कि यदि आपको लगता है श्रीमद् भागवत जी सबसे ज़्यादा, यदि आप घर में करा रहे हैं बहुत अच्छा, मंदिर में करा रहे हैं बहुत अच्छा, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा अगर आपको जो गति का अगर फल चाहिए या किसी कोई विशेष उद्देश्य है, तो श्री वृंदावन धाम में आप मूल पाठ की भागवत का आयोजन कराई है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को बहुत सारे लोगों को बुलाना है या बहुत ज़्यादा खर्च करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके विधि विधान से संकल्पित होकर बस उनका पूजन कीजिए। जो भी परिवार के लोग हैं
वो वहाँ पर उस आयोजन में बैठें, और जो भी आपके भागवताचार्य हैं और जो उनके पंडित जी हैं वो संकल्पित होके उसको 3 दिन या 7 दिन का कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा भंडारा करें। हाँ, ये ज़रूर है कि उन जो आप लोगों के जो भी चले गए हैं परम धाम तक, उनके नाम का जो है श्रद्धा से संतों में कुछ भोजन वितरण कर दीजिए। कुछ ऐसे जिनको वास्तव में ही भोजन की आवश्यकता है, कुछ ऐसे सड़कों के किनारे आपको गरीब लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको भोजन की आवश्यकता है, आप उनको भी भोजन करा सकते हैं या पैकेट में बनवा कर दे सकते हैं। कुछ वस्त्र दान कर सकते हैं, या जो चीज़ उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हो आप उनके नाम की वो चीज़ अवश्य ज़रूर दान करें, जिससे जो भी उनका मोह है वो उनका मोह कटे और वो अपने परम गति को प्राप्त हो। तो जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी के गोकर्णाधुंध कालीपाठ में भी हमें बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कारण कितने भी समय से अटका हो, किसी भी योनि में हो, मतलब अर्थ ये है, आप श्रीमद् भागवत जी में स्वयं लिखा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो लगभग उसका 100 बार भी यदि आपने पिंडदान कर दिया हो और उसकी मुक्ति कहीं ना कहीं नहीं हो रही है, वो समय समय पर किसी के जरिए आपको उनका कोई नाम बार बार आता हो, कोई कुछ ऐसे काम अटक रहे हों जो उनके ही ज़रिए के थे, या फिर मान लीजिए वो बार बार आपको सपने में आ रहे हैं, कुछ अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोशिश कीजिए कि वृंदावन की पावन भूमि पे वो ज़रूर करा दीजिए। घर में कराएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वृंदावन स्वयं श्री राधा रानी जी का, श्री जी का हृदय है, और यहाँ पर कोई भी कार्य किया हुआ, चाहे वो अच्छा है या है बुरा, वो 1000 या कह लीजिए 1000 से भी कई गुना ज़्यादा, 1,00,000 गुना ज़्यादा वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए कोई भी गलती वृंदावन धाम में हमसे नहीं होनी चाहिए, और हम यदि आते भी हैं श्रद्धालु बनकर हैं, टूरिस्ट बनकर ना आए, और यदि मूल पाठ की भागवत करनी है, करानी है या अपने घर में करनी है तो वो ज़रूर कराएं, क्योंकि मेन रीज़न आप लोगों का यही था पूछने का, जो कि मैंने आपको बताया कि बिना संगीत के सिर्फ मूल पाठ की भागवत कराइए और अपने व्यक्ति को आगे गति दीजिए, जिससे वो जब भी जाएंगे, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जब वो गति प्राप्त करेंगे तब ये मान लीजिए कि आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर तब वो गति प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे।